नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अगर बात की जाए तो अफीम के मुद्दे को लेकर, अफीम की खेती को लेकर लगातार वॉइस ऑफ एमपी की टीम हर एक अपडेट आप तक पहुंचती है। अगर बात की जाए तो सीपीएस पद्धति को लेकर किस तरह से हालात मालवा मेवाड़ में, किस तरह के किसान आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिनको पट्टे मिले हैं चीरा लगाने की अनुमति के तहत, अब एक बार फिर जो है प्रकृति ने उनके ऊपर कहर बरपाया है। जिस तरीके से मालवा में ओलावृष्टि हुई है उसके लेकर जो है किसानों के माथे पर चिंता की लकीर आ चुकी है, क्योंकि ऐसी ही खबरें निकल के आ रही है कि अफीम की फसल में बड़ा नुकसान हुआ है। इसी मांग को लेकर और मुआवजे को लेकर और सर्वे को लेकर कुछ किसान नीमच नारकोटिक्स विभाग कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर उनकी मांग है कि उनको 100% पर राहत दी जाए। ऐसे में बात करते हैं किसानों से किस तरह की मांग है और क्या प्रमुख की मांग है और किस तरीके से नुकसान इनको हुआ है। किस तरह का नुकसान आपको हुआ? जी सर, मैं गांव विष्णु से बोल रहा हूं और हमारे गांव में जो ओलावृष्टि हुई है करीबन 1.5 घंटे से हुई है और जिसमें हमारी अफीम की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, 100% नष्ट हो चुकी है, जिसमें उनके पौधों के सारे पत्ते और डोड़े टूट चुके हैं और अफीम आड़ी गिर चुकी है। उसमें किसी प्रकार से दूध आने की संभावना नहीं है सर। उसके तहत हम चाहते हैं कि जो हमने मुखिया की फड़त में जो लिखवा रखा है सर, वही हम नारकोटिक्स ब्यूरो को दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त अब उसमें से कोई अफीम आने वाली नहीं है और हम चाहते हैं कि जो अधिकारी लोग हैं हमारी फसल का निरीक्षण करें, देखें और उसके बाद में उनको वहीं पे हैंड टू हैंड नष्टीकरण कर दे। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। उसके बाद अभी उसमें से कोई अफीम निकलने वाली नहीं है सर। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक फोटो इनके पास है जो किसान लेके आए हैं, किस तरीके से नुकसान हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि डोड़े पूरी तरीके से जो फसल थी वो आड़ी हो चुकी है और बड़ा नुकसान हो रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ओलावृष्टि की लाइव तस्वीरें इसके अंदर है कि ओलावृष्टि के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही बात करते और किसानों से, क्योंकि बड़ी बात निकल के सामने आई है कि पूरी तरीके से अफीम की फसल नष्ट हो चुकी है। किसान कुछ भी देने के और लेने के चक्कर में नहीं है। अगर बात की जाए कितने समय से आप खेती कर रहे हो, कितना बड़ा नुकसान आपको हुआ है? सर, हम हर साल अफीम की खेती करते हैं, पर सर इस वर्ष जो 1.5 से 2 घंटे की जो ओलावृष्टि हुई है उसमें सर डोड़े से लेकर पत्ते से लेकर कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। अब किसान के पास कुछ नहीं है और बस सरकार से यही मांग है कि जो भी आधिकारिक रूप से खेत पर आए, मौका मुआयना देखे और जो हमने मुखिया की फड़त में जो अफीम भरवा रखी है सर वही हम दे सकते हैं। उसके अलावा अगर अधिकारी चाहे तो वो जो फसल अभी है उसे और नष्ट करवा सकते हैं। आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो आके देखे और जो हमारे किसान मुखिया के इसमें लिखा रखी है हमने वही पूरा कर सकते। इसके अलावा कोई भी चीरा आ नहीं सकता उसमें। क्या मांग क्या आपकी, किस तरह की राहत आप चाहते हैं? राहत हम ये चाहते हैं कि अभी वो डोड़ा तो पूरी तरह नष्ट हो चुका है, वो आए अभी नष्टीकरण करवाए। उसके अलावा कुछ में मतलब नहीं, बाद में कुछ मिलेगा नहीं। नष्टीकरण पूरा खेत में गिर गया डोड़ा वोड़ा सब, तो अब 100% नुकसान हो चुका है हमारे। तो 100% नुकसान का हमारे को चाहिए, मतलब पट्टा सुरक्षित रहे हमारा। और भी किसान हमारे साथ है, और भी किसान से बात करते हैं। क्या आपकी मांग है, किस तरीके से नुकसान हुआ आपको? सर, हमारे बिल्कुल नष्ट हो गया है और बहुत बड़े ओले गिरे हैं 2 घंटे से और सारी फसल नष्ट हो गई। पत्ते उसके कुछ नहीं रहे और फसल बिल्कुल नीचे गिर गई और सभी किसानों ने करीब करीब एक चीरा लगा दिया। तो अब उनको औसत कैसे करेंगे? वो उनका पट्टा, उन्होंने यही लग रहा है कि उनका पट्टा जमा हो जाएगा। तो हम शासन से यही चाहते हैं कि नारकोटिक्स विभाग आए और सरकार, गवर्नमेंट जो भी सर्वे वो मांगना चाहते हैं वो सर्वे पूरा करे और देखे। उसके बाद ग्राम विष्णु के सभी किसानों के बिल्कुल पट्टे जमा होने की कगार पे है आज, और वो क्या करेंगे, उनके पट्टे जमा होंगे। क्यों आसपास के किसान सभी गाँवों के आए और 2 घंटे से ओलावृष्टि हुई और उस ओलावृष्टि में सारे डोड़े टूट गए, पत्ता कुछ भी नहीं रहा, पत्ता टूट के बह के चला गया। उस स्थिति में किसान कैसे उसको पूरा करेगा, कहाँ से करेगा? और सरकार से हम यही चाहते हैं कि वो देखें, मौका मुआयना करें और सभी के पट्टे सुरक्षित रखें। इससे ज़्यादा हम। आपकी क्या मांग है? अगर मतलब ये स्थिति रही तो हमारे गांव में एक भी पट्टा नहीं बचेगा और लगभग हम 20-25 साल से खेती कर रहे हैं। इस बार मतलब इसी साल ऐसा मतलब मौका है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे गांव में कुछ नहीं बचेगा, पट्टे सब मतलब नष्ट हो जाएंगे। 60-70 पट्टे हमारे गांव में। कितना बड़ा नुकसान हुआ है? कितने किसान हमको अभी मतलब कम से कम 70-80 पट्टे हमारे गाँव में 70-80 आदमी आए हैं। मतलब हमारे गाँव में किसी एक आदमी के भी औसत नहीं हो सकती इस साल। 100% नुकसान है विष्णु से हम। और 100% नुकसान हो गए। एक भी 2-2.5 घंटे से ये बड़े ओले पड़े और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गए और कुछ भी नहीं कर सकते हम। सरकार आए, देखे और उसको निपटाए जैसा हो जैसा। आप क्या कहते हैं, कितना बड़ा नुकसान आपको हुआ? 100% नुकसान हुआ है आज की पोजीशन में। तो
और हम इसकी भरपाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और जो बचा हुआ जो राहत जो भी आया हुआ है सरकार का, वो हमारे मुख्य फड़त में है, बस वही दे सकते हैं और बाकी कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे? और आगे माल आ नहीं सकता है, जो हमने अभी तक चिरा लगाया तो मुख्य फड़त की उसे और माल निकल नहीं सकता खेत में से, बिल्कुल ही समाप्त अफीम के पत्ते सभी नीचे गिर गए और पानी बह के खाल नाले हो गए। बड़े बड़े ओले गिरे यहाँ पे, 200 से 250 ग्राम से ओले गिरे। इसके बाद में अफीम खेत में आ नहीं सकती है बिल्कुल जी सर। तो ये थे किसान जिन्होंने कहा कि किस तरीके से बड़ा नुकसान इनको हुआ है, साथ ही जिस तरीके से हमने आपको विश्निया गांव के किसानों से बात करी, किस तरीके से विश्निया गांव में नुकसान हुआ है, ऐसा ही नुकसान अब जिस तरीके से और भी किसान हमारे साथ मौजूद है। सिंगोली तहसील से किसान आए जो बेल्ट हम बार बार बता रहे हैं कि एक बड़ा नुकसान अफीम किसानों को हुआ है। जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है उससे फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, डोले टूट चुके हैं, किसान अब बड़ी दयनीय स्थिति में। बात करें तो कितना बड़ा नुकसान आपको सिंगोली क्षेत्र में हुआ? अब 100% मान लो आप, 100% नुकसान हो। खेड़ा मंदिलचा और जराड़, पटियाल, बोल्डा, कबरिया, कच्छाला सिंगोली तहसील में आता है। यहाँ मतलब 100% नुकसान हो चुका। अब जो हमने लिखा थी फड़द में, और उसके अलावा अब अफीम नहीं निकलेगी उसमें। किस तरह का हालात डोड़ों का हो गया, किस तरह की खेती का हालत हो गया? और डोड़ा तो फट गया था उनसे और नीचे टूट टूट के गिर गया और पत्ता भी नहीं है, तो अफीम आएगा कहाँ से? पत्ता नहीं रहते तो अफीम आती, पत्ते है ही नहीं तो अफीम आएगा कहाँ से? भले वो नष्ट करवा ले उनके सामने जाके और पट्टा सुरक्षित रख दे, कल भी आके रोटावेटर फेर दे, कुछ भी कर ले और हमारा पट्टा सुरक्षित रखे। और अफीम हमारे पास है जो देंगे हम, जो लिख दिया जो तो पड़ा है नहीं वो तो देना ही हमको, और भले कल रोटावेटर चलाए तो हम तैयार है, पर हमारा पट्टा रखना चाहिए। माँ को वैसे तो न हो सर, यही कहते हो ये मतलब रिव्यू नुकसान हो चुकी है। जो माल मुखिया का फर्ज में मंडा दियो जो ही देवाल सका, बाकी उमा अब खड्डे नहीं सका माल पट्टो हो कौन 13-14 अफीम के क्या है कि पूरे पत्ते होते गिर गए, तो औसत नहीं बेच सकती, और जो माल है वो दे सकते हैं, बाकी वो नष्ट कराओ कुछ भी करो तो तैयार है। तैयार है वो बोली तो किसानों का एक ही मांग है कि किसानों को राहत दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है, अफीम की खेती में नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि होने के चलते बड़ी संख्या में डोले टूट चुके हैं, अफीम की खेती के जो पौधा होता है उसके पत्ते टूट चुके हैं। किसानों की मांग है कि हम कुछ दे नहीं सकते, नारकोटिक्स विभाग को एक बड़ी राहत यहाँ पर देनी चाहिए। जिस तरीके से हमने आपको अपडेट बताई, किसानों से बात की, ये तब तक अपडेट, इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।